आज का एपिसोड थोड़ा ज़्यादा ही छोटा होने वाला है क्योंकि ऑर्थर का दिमाग ख़राब हो गया था। इसी वजह से इतना छोटा सा हम लोगों को स्टोरी लाइन दिया है। मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरी तो मजबूरी है। लेकिन फिर भी मैं जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को बड़ा बनाने की कोशिश तो करूँगा क्योंकि फेंकने से ही मुझे पैसे मिलते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें प्रिस्ट एलिस को होली क्रॉस लॉन्ग स्वॉर्ड दिखाते हुए पूछता है कि एलिस, क्या तुम जानती हो कि ये क्या है? क्या तुम चर्च के उस मिशन को भूल चुकी हो जिसे करने की शपथ तुमने खाई थी? एलिस जो गुस्से और बदले की ज्वाला में धधक रही है, अपने पीछे से स्वॉर्ड को निकालते हुए कहती है, क्या मिशन? क्या तुम सचमुच में मेरा सबसे बेहतरीन मिशन जानना चाहते हो? तो आज मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को जरूर पूरी करूंगी। अब प्रिस्ट और एलिस दोनों ही एक दूसरे के सामने में आ चुके हैं। दोनों ही बहुत ही कमाल के हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन हमारी एलिस कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर दिख रही है क्योंकि उसके पूरे बॉडी से आग धधक रही है और उसका वेपन तो बहुत ही ज़बरदस्त है। लिन एक डेविलिश लुक में कहता है कि तुम शायद इस बात को नहीं जान रहे हो प्रिस्ट कि तुम हम लोगों को इस जगह पर रोक कर गॉड के विल को पूरा होने से रोक रहे हो। ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका भुगतान तुम लोगों को तो जरूर ही करना होगा। प्रीस्ट होली क्रॉस लॉन्ग स्वॉर्ड को अपने दाहिने हाथ में पकड़े हुए गुस्से भरी आवाज में कहता है कि तुम लोगों की ये बकवास बातें हमारे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। अब जबकि हम लोगों ने तुमसे पहले ही बातें कर ली थी, लेकिन तुम्हें हम लोगों की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। तो चलो अब हम जल्द से जल्द वॉर को स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वॉर ही अब बचा है सारी चीज़ों का परिणाम देने के लिए। लिन कहता है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि तुम काफ़ी जल्दी में हो, लेकिन तुम्हें अपने ऊपर इतना ज़्यादा भी भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर में ही बैकफायर कर सकती है। और ना ही मैं तुम लोगों के समान खून का प्यासा इंसान हूं। अगर तुम लोग सरेंडर कर देते हो तो शायद ये सभी के लिए बेस्ट होगा। प्रिस्ट कहता है कि तू एक बेशरम बीस्ट है, हम लोगों को अपने बातों में भटकाने की कोशिश मत कर। हम चर्च के लोग हैं, ना ही कोई खूनी दरिंदे। अगर यहाँ कोई खून का प्यासा है तो वो तुम लोग हो। और किंग कहता है कि बिशप, बहुत हो गया, कुछ बातें करने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब समय हो गया है वॉर को स्टार्ट करने का। चलो मेरे साथियों, जस्टिस के लिए इन सारे डिमोनिक बीस्ट का आज हम मिलकर यहीं पर खात्मा कर दे और दोबारा से अपने स्वॉर्ड मेडन को रिक्लेम कर लें। इस बात को सुनते ही सारी की सारी सेनाएं तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में भागना शुरू कर देती है अपने घोड़ों पर सवार होकर। और दूसरी तरफ है हमारा लिन जो अपने हाथ को आगे करते हुए एक डेविलिश लुक में कहता है कि सारे मॉन्स्टर्स जल्दी से जाओ, इनके ऊपर में चार्ज करो। इससे पहले कि ये सारे लोग मिलकर अपने सील्ड फॉर्मेशन को तैयार करें, जल्दी से जाकर उनके सील्ड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दो। लिन के साइड के सारे मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खूंखार हैं और बहुत ही ज्यादा गुस्से में लाल आंखों के साथ तेजी की रफ्तार से इन ह्यूमंस की सेना के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर भालू, सुअर, मंकी, न जाने किस किस प्रकार के यहाँ पर मॉन्स्टर्स है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब हम देखते हैं कि ह्यूमंस की सेना और मॉन्स्टर्स की सेना एक दूसरे से टकरा चुकी है, जहाँ पर हम लोगों को वेपन्स आसमान में उड़ते हुए नजर आते हैं। कुछ जो सिपाही है हमारे मॉन्स्टर्स के हाथों से मार खा रहे हैं, कुछ जो मॉन्स्टर्स है वो सिपाहियों के हाथों से मार खा रहे हैं। पता नहीं कौन किसको मार रहा है, लेकिन सीन बहुत ही ज़्यादा गजब का है। और ये जो ह्यूमंस है वो अपने सील्ड फॉर्मेशन को यहाँ पर तैयार करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर्स उनका उससे पहले ही खात्मा कर देते हैं। अब हमारा लिन दोबारा से नॉर्मल होकर सेना के बीचों बीच में छिप जाता है और कहता है अपने बाकी साथियों से जल्दी से जाओ और इन सब के ऊपर में अभी अटैक करो क्योंकि ये बिल्कुल ही राइट टाइम है। सारे के सारे फुल्ली आर्मर्ड गॉब्लिन अपने हाथों में वेपन लिए हुए तेजी की रफ्तार से चिल्लाते हुए अब ह्यूमंस की तरफ अटैक करने के लिए आगे की ओर में बढ़ जाते हैं। और फिर हम लोगों को दिखाई देता है ह्यूमंस और गॉब्लिन्स का एक धुआंधार युद्ध, जहां पर हमारे गॉब्लिन्स इन ह्यूमंस के ऊपर में बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं और कई सारे ह्यूमंस जो है वो बहुत बुरी मौत मारे जा रहे हैं। और किंग भी यहाँ पीछे के तरफ से अपने साथियों से कहने लगता है, लेंसर कैवलरी जल्दी से जाओ और बड़े वाले बीस्ट मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगाओ और सील्ड बैरियर्स जल्दी से अपने रैंक को रिफॉर्म करो। अब ये घुड़सवार ह्यूमंस आते हैं और सीधा इन गॉब्लिन्स के ऊपर में धुआंधार अटैक करके बहुत बुरी तरीके से इनका खात्मा करने लगते हैं। गॉब्लिन्स इनके सामने में बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ते हुए दिखाई देते हैं। घुड़सवार गॉब्लिन्स सीधा पहुंच चुके हैं इन बड़े वाले मॉन्स्टर्स के पास ताकि इन्हें जल्द से जल्द ठिकाने लगाकर अपने सील्ड बैरियर को तैयार करते समय इनके
सामने में कोई भी अड़चन ना आए। फिर यहाँ सारी चीज़ों को देखते हुए किंग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहने लगता है, तो चलो आज हम दिखा देते हैं इन निचले दर्जे के गॉब्लिन्स को कि हमारे एम्पायर का आयरन वेपन कितना ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रांग है। ऐसा अटैक करो कि इन सारे गॉब्लिन्स की हड्डियां तक कांप जानी चाहिए। आज हम सारे लोग इन गॉब्लिन्स को राख में बदल देंगे। लिन इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपने आप से कहने लगता है कि सचमुच में ये सारे कैवलरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गया हूँ कि लाइफ सिमुलेशन के अंदर में मेरा सीन बार बार मेरी डिफीट के साथ ही क्यों एंड हो रहा था। लेकिन फिर भी मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिन के पास में है इवल गॉड और फिर हमें उसका टेंटिकल दिखाई देता है। यानी कि अब युद्ध के अंदर में इवल गॉड भी अपनी एंट्री दे चुका है। अपने लंबे लंबे खतरनाक खूंखार टेंटिकल्स को फैला लेता है और बहुत ही भयंकर और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ये इवल गॉड इस जगह पर दिखाई दे रहा है। ये सारे जो ह्यूमंस है यानी कि कैवलरी स्क्वाड, वो सारे के सारे देखने लगते हैं कि इनके सामने में इवल गॉड जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है आ चुका है। उसकी एंट्री से ही धरती बहुत बुरी तरीके से फटने लगी है। ये सारे कैवलर्स बहुत बुरी तरीके से अनस्टेबल हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे अपने घोड़े से गिरने ही वाले हैं। और हमारा लिन इन सारे नज़ारों को देखते हुए एक डेविलिश लुक में स्माइल करने लगता है, जो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, और कहता है कि अब बारी मेरी है तुम लोगों के ऊपर में काउंटर अटैक करने की। तो चलो हो सके तो अपने आप को संभाल लो। इवल गॉड के टेंटिकल अटैक की वजह से बहुत सारे कैवलर्स बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं, लेकिन ह्यूमंस भी कहाँ पीछे हटने वाले हैं। वो भी इवल गॉड के ऊपर में अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए बहुत बुरी तरीके से अटैक कर देते हैं। इवल गॉड के ऊपर में भी अब सामत आने वाली है, और यह अटैक किसी और ने नहीं बल्कि हमारे बिशप ने की थी। बिशप अपने इंजर्ड साथियों से कहता है कि इन दोनों मॉन्स्टर्स को मैं हैंडल कर लूंगा, तुम लोग जल्दी से जाकर उन गॉब्लिन्स का सामना करके उन्हें जल्द से जल्द वाइप्ड आउट कर दो। हमें इवल गॉड के टेंटिकल्स जमीन पर पड़े हुए नजर आते हैं। इस बिशप के एक अटैक की वजह से इवल गॉड को बहुत ही ज्यादा इंजरी हो चुकी है। बिशप होली क्रॉस लॉन्ग स्वॉर्ड से अटैक करता है इवल गॉड के ऊपर में और कहता है कि तुम्हारा जैसे फिल्थी क्रीचर्स को प्यूरिफाई करने की जरूरत है, और इस जिम्मेदारी को आज मैं जरूर निभाऊंगा। तो चलो आज होगा तुम्हारा शुद्धिकरण। बिशप ने अपने होली क्रॉस लॉन्ग स्वॉर्ड से इवल गॉड के ऊपर में ये जो स्लैश मारा है, ये स्लैश बड़ी ही तेजी की रफ्तार से जमीन को चीरता हुआ इवल गॉड के तरफ में आगे बढ़ रहा है। इवल गॉड इसके जस्ट निशाने पर ही है। पता नहीं जब इवल गॉड से ये टकराएगा तो क्या होगा, लेकिन इस स्लैश को इवल गॉड से टकराने से पहले हमारी एलिस से होकर गुजरना होगा। एलिस अपने डिमोनिक स्वॉर्ड को लेकर सामने में आ चुकी है और इस स्लैश और इवल गॉड के बीच में मौजूद है। उसके स्वॉर्ड से बहुत ही ज़्यादा फ्लेम एनर्जी निकल रही है। वो इस स्लैश का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। जैसे ही ये स्लैश हमारी एलिस के नज़दीक में पहुंचता है, हमारी एलिस एक ज़ोरदार अटैक इस डिमन स्वॉर्ड से कर देती है, और ये डिमोनिक स्वॉर्ड इस अटैक को दो हिस्सों में ही काट डालता है। बहुत ही कमाल का और बेहतरीन सीन, और हमारी एलिस अपने पूरे बॉडी के ऊपर में फ्लेम को ले आ चुकी है, जो कि उसके गुस्से और बदले को दर्शा रहा है, और एक सीरियस लुक में आगे की तरफ में बढ़ती है। ये सीन सचमुच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। पता नहीं बिशप और एलिस का जब आमना सामना होगा तो हम लोगों को क्या कुछ देखने को मिलेगा। जो भी देखने को मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा बूम्बास्टिक होने वाला है। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि नेक्स्ट वीक आ जाएगा। तो अभी के लिए बाय बाय।